Hello students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope doing studies very well. Today I am going to continue our lesson 6 Prince and Princess are our English reader book. बेटा आज मैं आपके जो लेसन 6 था प्रिंस एंड प्रिंसेस आपके इंग्लिश रीडर का वो कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने पेज नंबर 39 रीड कर लिया था, तो आज हम पेज नंबर 40 रीड करेंगे। कौन सा पेज नंबर हम करेंगे बेटा? 40। तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक में बेटा पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाना, जिससे आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेटा अपनी नोटबुक पेंसिल या पेन लेकर बैठिए। मैं जो भी आपको यहाँ पर वर्ड राइट कराती हूँ आप साथ साथ राइट करते जाना, जिससे आपको जब आप रीडिंग करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करें अपना लेसन। लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन 6 प्रिंस एंड प्रिंसेस, पेज नंबर 40। So when the beggar prince came to beg for food in the palace, जो राजा था वो सोचता था कि भाई मैं अपनी बेटी की मैरिज एक भिखारी से करा दूं। और वो ऐसा क्यों सोचता था? क्योंकि जो उसकी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाती थी उसकी मेहनत का। इसलिए राजा जो सोचता था कि भाई मैं इसके गरीब एक भिखारी से इसकी शादी करूंगा तो इसको मेहनत के बारे में पता चल जाएगा कि हार्डवर्क होता क्या है। सो व्हेन द बेगर प्रिंस केम टू बेग फॉर फूड इन द पैलेस, जब जो प्रिंस था भीख मांगने के लिए महल के सामने आया। मैंने महल का आपको कराया था, पैलेस मीन्स होता है महल, मांगने के लिए आया। बैग मीन होता है भीख मांगना। द क्रूल किंग फोर्स्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, जो क्रूल किंग था, क्रूल मीन होता है निर्दयी, जो निर्दयी राजा था उसने उसको फोर्स किया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। द प्रिंस एंड हिज न्यू ब्राइड, ब्राइड मीन होता है बेटा दुल्हन। दुल्हन, ठीक है। देखो ब्राइड मीन दुल्हन होगा तो आप बोलोगे मैडम दूल्हा मीन्स क्या होता है? ग्रूम। ग्रूम मीन दूल्हा होता है बेटा, ठीक है। ये राइट करते जाना साथ साथ। नोटबुक तो नोटबुक और पेंसिल पेन ये जो भी आप लेके बैठे होगे। The prince and his new bride started for the desolate temple. Desolate मीन होता है सुनसान। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी राइट कराया था। डिस्टोलेट होता है सुनसान, जहाँ पर कोई नहीं आता जाता। टेम्पल मीन होता है मंदिर। क्या होता है? टेम्पल मीन मंदिर। ये तो सबको पता होगा, मंदिर। वो अपना जीवन उस सुनसान जगह पर जाकर, जहाँ पर वो मंदिर था, वहाँ पर रहने लगे प्रिंस और प्रिंसेस। ऑन देयर वे दे स्टॉप्ड टू टेक रेस्ट, अपने जब वो मतलब रास्ते से आ रहे थे तो वो आराम करने के लिए रुक गए। द प्रिंसेस वेंट अराउंड इन सर्च ऑफ फूड वाइल हर हस्बैंड वेंट टू स्लीप, जो प्रिंसेस थी, जो रानी थी, वो खाना तलाश करने के लिए मतलब इधर उधर गई और जो उसका हस्बैंड था वो सो गया था। जो प्रिंस था वो सो गया था क्योंकि वो थक गया था। When the princess came back, she was shocked to see a snake sitting on her husband's mouth. When the princess came back, जब जो रानी थी, प्रिंसेस थी, वो जब वापस आई खाना लेकर तो वो चौंक गई। शॉक्ड मीन होता है चौंकना। वो चौंक गई। और वो चौंकी क्यों बेटा? क्योंकि उसने वहाँ पर एक स्नैक देखा जो उसके पति के मुंह के पास बैठा था।
ऑन ए माउंट नियर बाई सैट अनदर स्नेक, और एक जो पर्वत था, पत्थर था, वहीं पर था, उस पर दूसरा स्नेक बैठा हुआ था। माउंट है इसमें बेटा पर्वत, वहां पर एक पर्वत था या पत्थर पड़ा हुआ था, तो वहां पर जो दूसरा स्नेक था वो बैठा हुआ था। They were talking among themselves, why do not leave the body of the prince? वो दोनों आपस में जो स्नेक थे आपस में बात कर रहे थे कि तुम क्यों न इस जो प्रिंस है उसकी बॉडी छोड़ देते हो। He is so kind and gentle, यह तो बहुत ज़्यादा दयालु और जेंटल है। Said the snake sitting on the mount, किस स्नेक ने कहा, जो पर्वत पर बैठा था उस स्नेक ने दूसरे स्नेक से कहा, You two are evil. You attacked passers by. You two are evil. तुम तो दुष्ट हो। Evil मीन होता है दुष्ट, इसमें बेटा evil है दुष्ट। इस लेसन में उस स्नेक ने कहा दूसरे ने कि भाई तुम तो दुष्ट हो, तुम इसके भाई जो प्रिंस है उसके मुंह से क्यों नहीं निकल जाते। You attacked passers by, आप राहगीरों पर अटैक करो। You should not tell me what to do, replied the snake sitting on the mouth of the prince. जो sitting on the mouth of the prince, जो स्नेक प्रिंस के मुंह के पास बैठा था, उसने दूसरे स्नेक से कहा, उत्तर दिया उसको, Why should not tell me, तुम्हें मुझे नहीं कहना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। The princess killed both the snake with all her courage. जो प्रिंसेस थी उसने दोनों सांपों को मार दिया। करेज मीन होता है साहस, करेज मीन होता है साहस। साहस दिखाना या साहस, तो उसने साहस दिखाकर उन दोनों स्नेकों को मार दिया। When her husband woke up, और फिर उसके बाद जो हस्बैंड थे उसके प्रिंस थे वो जाग गए। She told him about the two snakes. जो प्रिंसेस थी उसने जो स्नेक थे दोनों स्नेक की बात अपने हस्बैंड को बता दी। The prince was happy. जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। Then he told her who he really was. फिर उसने उसको बताया कि उसके साथ क्या हुआ था रानी को। They set off to the prince's palace. फिर उसके बाद वो अपने पैलेस चला, मतलब अपने महल की तरफ चल दिए प्रिंस और प्रिंसेस। The king was delighted to see his son. जो किंग था अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। डिलाइटेड होता है खुशी। डिलाइटेड खुशी, अपने बेटे को देखकर जो प्रिंस था वो खुश हुआ, क्योंकि जो उसका बेटा था उसको छोड़कर चला गया था। जब वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। When the king learned that the devil snake, फिर उसने अपने जो राजा था अपना पिता था उसको स्नेक के बारे में, जो डेविलिस जो शैतान स्नेक था उसके बारे में बताया। Was killed, कि वो मर गया है। His joy knew two bounds, फिर जो राजा था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि जो उसके बेटे की बॉडी में जो स्नेक था, डेविलिस स्नेक था, वो मर गया है। The prince and the princess lived happily for a long time. प्रिंस और जो प्रिंसेस थी उन्होंने लंबे टाइम तक खुशी का जीवन बिताया। After few years, the kingdom celebrated the day on which the royal couple gave birth to twins, one boy and one. After few years, काफ़ी साल बाद the kingdom celebrate, राज्य में एक महान उत्सव सेलिब्रेट किया गया। On which the royal couple, और वो जो सेलिब्रेट किया गया था वो क्यों किया गया था? क्योंकि जो रॉयल कपल थे, जो प्रिंस एंड प्रिंसेस थी, उन्होंने ट्विंस बेबी मीन्स, ट्विंस मीन होता है जुड़वा,
ट्विंस मीन्स होगा बेटा जुड़वा। ट्विंस बेबी को जन्म दिया था, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें एक लड़का था और एक लड़की थी, तो इसलिए वहाँ पर उस राज्य में बहुत बड़ा मतलब जश्न मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो स्टूडेंट्स आज आपका लेसन 6 हैव बीन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मैंने इस लेसन की ट्रांसलेट कराई है, हिंदी कराई है, वो समझ में आ गई होगी। फिर भी ना समझ में आए तो बेटा मुझे आप कॉल कर कर पूछ सकते हो। एक बार कह दूँ, जितनी बार आप रीडिंग करोगे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, आपकी रीडिंग पावर उतनी ही इम्प्रूव होगी। ओके बच्चों, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।